ओके, एमीन्स, एमीन्स पे आ जाते हैं हम। एमीन्स क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दे कंटेन दी NH2 ग्रुप, दिस इज नोन एज द एमीन ग्रुप। ठीक है, NH2 से मतलब एंड में ये NH2 आ रहा होगा। अच्छा, या तो इसमें NH2 वाला ग्रुप होगा और इसमें ये वाला ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, यानी NH ग्रुप, और फिर फर्दर आगे कोई कार्बन चेंज चल जाए। ये चीज जो है ये कहलाई जाती है सिंपल एमीन। अगर ये एंड पे आ जाए बिल्कुल, इफ दिस इज एट द वेरी एंड, तो ये सिंपल एमीन है। और अगर एमीन या वाला जो ग्रुप है इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके और ये बीच में आ जाए और ये दो कार्बन चेन्स को जोड़ रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ सब्स्टिट्यूटेड एमीन। हम इसको सब्स्टिट्यूट एमीन बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नेम द फॉलोइंग, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CH3NH2। दिस इज गोइंग टू बी methaneamine, methylamine। ठीक है, इट इज methyl and then amine। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी CH3CH2NH2। दो कार्बन है और एंड में जो आपके पास एमीन ग्रुप आ रहा है, सो दिस वुड बी नेम्ड एज ethylamine। वेरी गुड, ethylamine। इसके अलावा नंबर 3 CH3CH, CH2NH2, और बीच वाले कार्बन पे हमारे पास CH3 का ग्रुप भी है। सो व्हाट वुड यू नेम दिस? 2-methyl propyl amine। वेरी गुड। सो 1 2, ऑब्वियसली अगर और कोई ग्रुप नहीं है तो आप प्रेसिडेंस दोगे उस कार्बन को जिसके ऊपर नाइट्रोजन है, तो वो हो गया कार्बन नंबर 1। सो दिस शैल बी 2, 2 पे मिथाइल ग्रुप है आपके पास, एंड देन द रेस्ट इज 1 2 3 प्रोपाइल amine। ठीक है, व्हाट वुड बी द नेम ऑफ द लास्ट कंपाउंड ओवर हियर? phenyl amine। कैन नॉट बेंजोइल, phenyl। बेंजोइल सिर्फ बेंजोइल क्लोराइड की केस में होगा। ठीक है, और बेंजाइल हम नहीं लिखते। अच्छा, ड्रॉ द फॉलोइंग 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल एमीन। फिनाइल क्यों? फिनाइल क्यों? फिनाइल जब भी बेंजीन ऐसा होता है ना, दिस C6H5, दिस इज नोन एज अ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजीन का, हम बेंजीन का जब अल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो उसको बेंजाइल नहीं बोलते, वी डोंट कॉल इट अ बेंजाइल, वी इंस्टेड कॉल इट अ फिनाइल। ठीक है, अच्छा, if we were to draw these compounds 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनाइल एमीन, इसका बात का क्या मतलब हो गया? इस बात का मतलब ये है कि भाई आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपके पास एक के ऊपर NH2 है, और फिर ट्राइक्लोरो क्लोरो है, यानी 3 क्लोरो 2,4,6 पे है। कार्बन नंबर 1 कौन सा है? कार्बन नंबर 1 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी दिस कार्बन। सो 2 ये हो गया, 3 4 5 एंड देन 6, सो दैट मींस यहां पे एक क्लोरीन है, देन यहां पे एक क्लोरीन है, एंड यहां पे क्लोरीन। दिस इज ट्राइक्लोरोफिनाइल एमीन। आगे चलते हैं, ब्यूटाइल एमीन। कैन यू गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर ब्यूटाइल एमीन? yes, so this is going to be CH3 CH2 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 butyl and then amine yani NH2, then 2 hydroxy phenyl amine। that means एक आपने पहले phenyl ग्रुप बनाना है, ठीक है, to make the phenyl group you put an amine and then you want to put a hydroxy on the other one। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एमीन। अच्छा, मैंने ये चीज गलत लिख दी, सब्स्टिट्यूट एमीन कहलाता है ये, माय बैड, गलती हो गई मुझसे, आई जस्ट रिमेंबर्ड। दिस इज नोन एज अ सेकेंडरी एमीन, नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड एमीन, इट्स अ सेकेंडरी एमीन। इसमें कार्बन 1 कौन सा होगा? कार्बन नंबर 1 इसमें ये है, क्योंकि 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, they've named it such that कि 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो कार्बन नंबर 1 फिर ये होगा। अगर तुम चाहते तुम यहाँ पे भी OH बना सकते, या नहीं बनाते, वॉट एवर यू वांटेड टू डू। ठीक है, अगर नेम नहीं होता, नेम नहीं होता तो तुम्हारी मर्जी है, तुम OH को 1 बोलो, इसको NH2 को 1 बोलो, उसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन, डू यू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स? अगर मुझे इथाइल एमीन बनाना होता था या मुझे मिथाइल एमीन बनाना होता था, मैं इसको फॉर्म कैसे करता था? हमने AS में, हाइड्रोजन केन्स में इसको पढ़ा है।
हाउ डिड वी कन्वर्ट अ हैलोजन अल्केन इनटू एन एमीन? वेरी स्पेशल रिएक्शन। वाहिद पूरे कोर्स में एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें वो कंडीशन रखी जाती है। NH3 and seal tube, very good. So you would do the nucleophilic substitution of ammonia. Yes, और उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड था? You would require NH3, ठीक है। और NH3 किस चीज में डिसॉल्व होना चाहिए, पानी में या इथेनॉल में? इथेनॉल में। And what was the reason for it being dissolved in ethanol? OH रिएक्ट ना कर ले, यस, द OH की सब्स्टिट्यूशन हो जाए या अल्कोहल ना बन जाए। सो NH3 इन इथेनॉल प्लस हमें क्या करना पड़ता है, हमें हीट करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, वी नीड टू पुट इट इन अ सील्ड ट्यूब अंडर प्रेशर। व्हाट वाज द रीजन फॉर सील्ड ट्यूब अंडर प्रेशर? यस, अमोनिया इज लेस डेंस, तो वो कंडेंसर में राइज कर जाएगी। उसको कंडेंसर में राइज नहीं करवाना, उसको रिएक्टेंट्स के साथ मिक्स करना है। सो यू हैव टू कीप इट अंडर प्रेशर एंड मिक्स्ड इट, कीप इट मिक्स्ड विद द रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये बहुत जरूरी था। इसको रिवाइज कर लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, मैं CH3 CH2 Cl के साथ रिएक्ट कर दूं NH3, ठीक है। मैं NH3 रिएक्ट कर दूं, बाकी तो सारी कंडीशंस हैं। तो व्हाट वुड फॉर्म, अ प्राइमरी एमीन वुड फॉर्म CH3 CH2 एंड देन NH2, एंड फर्दर आपके पास क्या चीज एलिमिनेट हो जाएगी, एलिमिनेट होने वाली चीज HCl हो जाएगी, ठीक है। एलिमिनेट नहीं हुई बेसिकली, ये NH2 की सब्स्टिट्यूशन हुई है, राइट। द Cl गॉट सब्स्टिट्यूट आउट फॉर द एमीन ग्रुप। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन वाज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। द मैकेनिज्म इज नॉट इन योर कोर्स, बट ये पता होना लाजमी था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। ये है एक तरीका क्या बनाने का, एमीन बनाने का। सही है तरीका, नॉर्मली हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ बिट ऑफ अ हार्ड थिंग टू डू। देयर आर मच मोर इजियर रिएक्शन टू डू। ये करा जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं हम करते नहीं है, हम ये करते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट देयर आर सम अदर ऑल्टरनेटिव्स दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म the amines, and you can form an amine through the reduction of a nitrile or an amide. एंड इनको रिड्यूस करने के लिए, नाइट्राइल्स को या एमाइड्स को रिड्यूस करने के लिए और एक एमीन को बनाने के लिए, यू कैन ओनली यूज वन रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज LiLH4 इन ड्राई ईथर। NaBH4 नहीं चलता इस केस में, दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो अगर मैं CH3 CH2 CN को रिड्यूस कर दूं तो कुछ भी नहीं सोचना है आपने, आंखें बंद करके क्या करना है, CH3 CH2 इसको कॉपी करना है। ये Cn था, ये कार्बन नहीं निकलेगा यहां से, ये कार्बन भी आगे जाएगा। सो द कार्बन इज ऑल्सो गोइंग आगे, ये कार्बन आ गया आपके पास। यहाँ पे जो है वो आपने CH2 बनाना है इसको, और आगे आपने NH2 लगा देना है, ठीक है। और बाकी जो मेरे ख्याल से आपके पास चीज प्रोड्यूस होगी, दैट शुड बी, बस आई थिंक दैट्स इट, बिकॉज हाँ, दो दो, ठीक है। सो यही चीज है, CH3 CH2 CN, इसको आप रिड्यूस कर दोगे तो ये एक एमीन वाले ग्रुप में बन जाएगा, ठीक है। इसी के बरक्स अगर मैं क्या करूं, मैं एमाइड ले आऊं, एमाइड की रिडक्शन कर दूं, तो एमाइड की रिडक्शन भी एग्जैक्टली इन द सेम वे ही होगी। CH3 CH2C ये आप उठा लेंगे, यू विल पिक दिस अप। आप आगे फिर जो है, क्योंकि ये 1 2 3, बाकी फिर आपने 3 कार्बन का ये एमीन बना देना है। सो आपको कुछ भी नहीं सोचना। अगर मैं आपको नाइट्राइल दे दूं या आपको मैं क्या दे दूं, आई गिव यू एन एमाइड, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको वो कार्बन्स जो है वो बस कंसिस्टेंट रखने। इफ देयर वर 3 कार्बन्स, सो इधर भी 3 कार्बन का एमीन बनेगा, इधर भी 3 कार्बन तो 3 कार्बन का एमीन, ठीक है। नाउ आई वांट यू गाइस टू यूज योर इंजेन्युइटी। मैंने आपके सामने एक सब्स्टिट्यूटेड एमाइड रखा हुआ है, CH3 CH2 CONH CH3, और अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं तो what thing will form, what would be the structural formula of the thing that will form? बेसिकली इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें CH3 CH2C, ये आप एज इट इज ले आओगे, ठीक है। बाकी आप इसको CH2 कर दो, सही है। देन द अदर थिंग इज गोइंग टू बी, ये जो CONH वाला ग्रुप था, the CONH, अब ये CONH नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ये एमीन बन जाएगा, ठीक है। एंड whenever the amine is supposed to be existent in the middle,
तो वो कैसा बनता है, वो NH बन जाता है, उसमें फिर NH2 नहीं होता, वो NH होता है। सो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा NH, ठीक है। अब मैं इसको खुला नहीं लिखता, मैं इसको लिख देता हूँ NH, एंड देन फर्दर आगे आपने अपनी चीज का कंटिन्यू कर लेनी है, जो आपका CH3 वाला ग्रुप, ठीक है। और ये चीज क्या बनी है, ये चीज बनी है एक सेकेंडरी एमीन, यानी इंस्टेड ऑफ द एमीन बीइंग प्रेजेंट एट द वेरी एंड, इंस्टेड द एमीन अपीयर्ड इन द मिडल ऑफ द चेन। जब मिडल में आता है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, और इसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है, उसमें एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन होता है, बिकॉज यू नीड टू फॉर्म थ्री बॉन्ड्स टू, सॉरी यू नीड टू फॉर्म थ्री बॉन्ड्स विद नाइट्रोजन। सो ये आपने करना होगा, ठीक है। दिस इज अ सेकेंडरी एमीन। कोई प्रॉब्लम इन दिस रिएक्शन, इन द लास्ट रिएक्शन, द थर्ड वन? तो एक तो तरीका सेकेंडरी एमीन बनाने का क्या है कि भाई आप एक सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले लो। अल्मा तुमने सही तो किया है, यू डिड, यू गेव मी द आंसर करेक्टली। CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 ना, मेरा बच्चा अल्मा देखो, N N कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, N फॉर्म करता है 3 बॉन्ड, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम ये कर रहे हो ना, तुमने जो बोला मुझे, तुमने बोला CH2 NH2 देन CH3, यू टोल्ड मी दिस। सो प्रॉब्लम ये है कि NH2 नहीं हो सकता, वो NH हो गया ना फिर, बिकॉज इट हैज टू कीप द थ्री वाले बॉन्ड्स, इसको थ्री बॉन्ड्स ही रखने हैं। NH3 लिमिटेड रखते, NH3 एक्सेस में रखते, NH3 कहां से आया? डू आई डोंट गेट इट, NH3 तो है ही नहीं इधर कहीं। क्लियर है बलमा? अच्छा, सेकेंडरी एमीन बनाने का एक और भी तरीका है। एक तो तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड को रिड्यूस कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक प्राइमरी एमीन लो और उसको रिएक्ट कर दो विद अ हैलोजन अल्केन। व्हेन यू डू दिस, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये CH3 CH2 N ये आ जाएगा इधर, बाकी आपके पास NH आ जाएगा, और आपके पास ये आगे की चेन यहां पे जुड़ जाएगी, यानी CH2 CH3। वंस अगेन दिस इज अ सेकेंडरी एमीन, ठीक है। ये क्या बना है आपके पास, ये आपके पास बन गया है एक सेकेंडरी एमीन, द NH इज अपियरिंग इन द मिडल ऑफ द चेन, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ एमीन्स। आपके पास हो सकता है हेलोजन अल्केन को आपको प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो सील ट्यूब अंडर प्रेशर, अमोनिया इन अल्कोहल। इफ यू बीन गिवन अ नाइट्राइल और एन एमाइड, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। और अगर आपने सेकेंडरी एमीन बनाना है, एक तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनाओ, लेकिन वंस अगेन दिस वुड बी वेरी अनलाइकली टू डू। अगर आप सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना सकते तो उससे पहले आप वही बनाते, एमीन बनाते, व्हाई वुड यू गो फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड एमाइड टू दिस? बट यू कैन गो, यू आर नॉट गोइंग टू नेग्लेक्ट दिस, बट अ मोर बेटर वे टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी एमीन is to react a primary amine with a halogen alkane, and this makes the substitute amide जल्दी से हमारे लिए बनाता है। इसमें और कोई कंडीशंस नहीं है, इस वाली रिएक्शन में कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले जो रिडक्शन वाले रिएक्शंस है उनमें LiAlH4 इन ड्राई ईथर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को भी? सही है। बेसिसिटी, एमीन्स आर वीक बेसिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिनाइल एमीन्स वाली केस में, ठीक है। सो इन वाटर अगर मैं एक एमीन को पानी में डालूंगा, तो दीज आर बेसिक। बेसिस क्या करते हैं, दे लूज H, सॉरी दे गेन H प्लस, राइट, द बेसिस एक्सेप्ट H प्लस। तो ये एमीन क्या करेगा, ये पानी का एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दिस एमीन इज इंस्टेड ऑफ बीइंग NH2, ये बन जाएगा एक NH3 पॉजिटिव, एंड पानी क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा OH नेगेटिव, राइट। सो सिंपल, अगर मैं एमीन को पानी में डाल दूं तो जैसे सारे बेसिस बिहेव करते हैं, एक H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह एमीन ने भी एक H प्लस एक्सेप्ट किया पानी का, और पानी को OH नेगेटिव में छोड़ दिया, राइट। इसी तरह इफ आई गिव यू दिस रिएक्शन CH3 CH2 NH2 HCl, can you react these two and tell me what products will be formed over here? So it will form an ionic salt. A base reacting with an acid forms salt and water. तो आपने बगैर सोचे समझे आपने क्या करना है, CH3 CH2 NH2, अब 2 नहीं रहेगा, ये HCl का एक H प्लस एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव में,
और Cl बेचारा Cl नेगेटिव रह जाएगा। वेल देन दीज टू आर देन गोइंग टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड और ये फिर एक आयोनिक सॉल्ट बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज दी कहानी ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। कुछ भी नहीं है, बस एक H+ एक्सेप्ट करवाना है। तो इफ आई पुट दिस इन वाटर, इफ आई रिएक्ट विद एन एसिड, यू शुड नो दैट इन एन एमीन आई शुड जस्ट पुट दैट H+ बिकॉज ये H+ एक्सेप्ट कर। अब अमोनिया का अगर आपको याद हो, ठीक है, इफ यू रिमेंबर अबाउट अमोनिया, जो आपकी अमोनिया होती थी, इफ इट इज फॉर्मिंग अ सॉल्ट NH4Cl फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसको रिएक्ट करते थे विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, यू कुड हैव लिबरेटेड द अमोनिया आउट ऑफ द सॉल्ट। तो क्या होता था, NH3 बाहर निकल जाता था और पीछे रह जाने वाली चीजें NaCl और बाकी जो है वो H2O, ये हो जाता था। तो एज आई सेड, एज आई टोल्ड यू, भाई एमीन जो है वो अमोनिया जैसे ही होते हैं, बस एक जगह हाइड्रोजन की जगह क्या होता है, वो कार्बन चेन चल रही होती है। सो दे एग्जैक्टली दे वेरी वेरी सिमिलर टू अमोनिया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो एक एमीन की सॉल्ट है, इफ आई हैव गॉट एन एमीन सॉल्ट, उसको उसके अंदर से भी मैं एमीन को लिबरेट कर सकता हूं। ऑब्वियसली इस केस में अमोनिया लिबरेट नहीं होगा, बिकॉज ये चीज है मुतबादिल अमोनिया के इन दिस केस। सो द थिंग आई कैन लिबरेट आउट इज द amine from this thing. So if I react these two things, तो होगा क्या, ये जो amine था ये यहां से बाहर निकल जाएगा। So this shall be CH3 CH2 then NH2, ये amine आपका बाहर निकल गया। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी आपके पास NaCl and H2O। ठीक है, डोंट फोकस ऑन दिस टू मच। बाकी बाकी आपने बेसिसिटी एसिड कैसे रिएक्शन कर रहा है एंड सो ऑन सो फॉर्थ, यू शुड नो दैट कि इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज, इथाइल एमीन, अमोनिया और फिनाइल एमीन। तो भाई ये याद है, मैं अगर बोलूं इथाइल एमीन, अमोनिया और फिनाइल एमीन में से कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक था, तो इथाइल एमीन वाज द मोस्ट बेसिक बिकॉज द अल्काइल ग्रुप कैन पुश इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द NH2 group making the lone pair more available for dative bonding. अमोनिया को नहीं बोलेंगे। फिनाइल एमीन में the lone pair delocalizes over the pi ring, it becomes less available to dative bond to an H+. So therefore ethyl amine is most basic, ammonia is in the middle, phenyl amine is बेचारा the least basic. ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लॉट ऑफ डिटेल इन फिनाइल एमीन, तो मैं इस पे और टाइम अभी जाया नहीं करूंगा। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, ये भी आप ऑलरेडी देख चुके हो। अगर मैं एक एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट कर दूं विद एन एमीन, सो फॉर एग्जांपल CH3COCl को रिएक्ट कर दूं विद CH3CH2NH2, तो क्या होगा, एक एमाइड लिंकेज बन जाएगा। इट विल बी अ कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट। सो कुछ भी नहीं करना, CH3 देन CONH और फिर आगे आपने कंटिन्यू कर देना है CH2 CH3, राइट। NH क्यों बना, CONH क्यों बना, बिकॉज दिस इज सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ये वाला ग्रुप बन रहा है। दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें ये वाला ग्रुप आया है जिसको मैंने लिखा है कौन H। यस, कल तो करा था, हम हर रोजाना यही कर रहे होते, तो अब मैं यही बोल रहा था कि आज की क्लास में मुझे कुछ खास नहीं पढ़ाना, बाकी वही चीजें जो है वो रिपीट होती रहेंगी। और दूसरी चीज आपके पास जो है वो HCl प्रोड्यूस होगी, एंड वंस अगेन दिस इज द कंडेंसेशन और एन एडिशनल एलिमिनेशन रिएक्शन जो भी आपने याद किया हुआ है। मैं इसका बोलूं भाई इन दोनों को रिएक्ट कर दो, तो ये भी आसान हो गया होगा अब। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। NH और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग आपने बना देनी है, कॉपी पेस्ट, ये हो गया हमारा ये वाली चीज, इजी पीजी है ना। और दूसरी बात आपके पास HCl रिलीज हो जाएगा। कैन यू गिव मी अ वैलिड ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी वैलिड, व्हाइट फ्यूम्स, मिस्टी फ्यूम्स, सफेद धुआं, राइट। ओके, परफेक्ट।